दोस्तों, मियाँ बीवी को लेकर इस्लाम में बहुत सी बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, तो कोई कहता है कि रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, तो कोई कहता है कि शब बारात की रात को हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स के जरिए से इस तरह की बातें पूछते रहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से मौके हैं जहां पर बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि जहां पर हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि शब बारात की रात को बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना कैसा है, इसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम भाई बहनों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी यह गलतफहमी दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको शब बारात की बरकत और फजीलत के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि शब बारात की रात इस्लाम में इतनी ज़्यादा अहम क्यों है, आखिर इस रात में क्या होता है। उसके बाद में हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। दोस्तों, शब बारात गुनाहों से निजात पाने की रात है। इस रात को इंसान के 1 साल के आमाल लिखे जाते हैं, यानी कि किस शख्स ने कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं, ये सब कुछ लिखे जाते हैं। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि साबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानती हो। तो इस पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जिनका इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में इस सब को लिखा जाता है और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात में लोगों का रिज़्क उतारा जाता है। इसलिए दोस्तों याद रखें, शब बारात की रात हमारे लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। क्या मालूम अगली शब बारात हमें नसीब हो या ना हो, कहीं इस रात हमारा नाम भी मरने वालों में नहीं लिख दिया गया हो। याद रखें, इस रात में बहुत से लोगों के कफन तैयार होते हैं, लेकिन कफन पहनने वाला इससे बेवाकिफ होता है और वो बाजारों में घूम रहा होता है, गुनाहों पे गुनाह कर रहा होता है, हालांकि उसको ये मालूम नहीं होता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसलिए इस बात को आप याद रखें कि हो सकता है कि इस शब बारात को हमारा भी नाम मरने वालों में लिख दिया गया हो। इसलिए इस रात में जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें। इस रात में रहमतों की बारिश होती है। इस रात में अल्लाह सब लोगों की मगफिरत फरमाता है, सबकी दुआओं को कबूल करता है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों में ये बात फैली हुई है कि शब बारात की रात को बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि इस रात में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 4 ऐसी जगह हैं, 4 ऐसे मौके हैं जहां पर आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकती हैं, यानी कि सिर्फ इन 4 मौक़ों पर आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जहाँ चाहें जब चाहें बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है। बल्कि मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना इबादत में शुमार किया गया है। अब दोस्तों, आपको वो 4 जगह भी बता देते हैं जहां पर इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना हराम है, यानी कि इन 4 जगहों पर बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। नंबर 1, रोज़े की हालत में। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी का आपस में मिलना सही नहीं है, यानी कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, इसलिए रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। मगर हम आपको बता दें कि रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए मना नहीं किया गया है, बल्कि अगर कोई शख्स रोज़े से है तो रोज़े की हालत में बीवी के साथ में हम बिस्तरी से मना फरमाया गया है, यानी कि रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में रात को अपनी बीवी से मिल सकते हो। रात के वक्त में आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हो। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों के लिए रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास में जाना जायज़ है। नंबर 2, एहराम की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में दूसरी जगह एहराम की हालत है जहां पर बीवी के साथ में हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है, यानी कि जब इंसान एहराम बांध लेता है तो उसके बाद में एहराम की हालत में वो अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकता है।
याद रखें, जब एक आदमी हज पर या उम्रा पर जाता है तो वो एहराम बांधता है, तो उसके बाद में वो जब तक एहराम की हालत में रहता है तब तक वो अपनी बीवी से नहीं मिल सकता है, यानी कि तब तक वो अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। एहराम की हालत में हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। नंबर 3, हेज की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में तीसरी जगह वो है जब बीवी हेज की हालत में हो, यानी कि जब बीवी के पीरियड्स यानी कि माहवारी शुरू हो जाए तो उस दौरान आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकती हो। इस दौरान हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है, बल्कि हेज की हालत में ऐसा करना हराम और गुनाह का काम है। इसलिए याद रखें, एज की हालत में भी आप कभी भी भूलकर अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी ना करें। नंबर 4, इत्तेकाफ की हालत में। दोस्तों, चौथी जगह है इत्तेकाफ, यानी कि जब कोई इंसान इत्तेकाफ पर बैठ जाता है, चाहे वो औरत हो या मर्द, तो उसके बाद में हम बिस्तरी करना उसके लिए हराम हो जाता है। यानी कि इत्तेकाफ पर बैठने के बाद में जब तक उसका इत्तेकाफ पूरा नहीं हो जाता है तब तक मियाँ बीबी का आपस में मिलना जायज़ नहीं है, यानी कि मियाँ बीबी का हम बिस्तरी करना सही नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इत्तेकाफ रमजान के महीने की आखिरी असरे में शुरू होता है। उस दौरान लोग मस्जिदों में या फिर अपने घरों में इत्तेकाफ पर बैठते हैं। उस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकती हो। तो दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ इन 4 जगहों पर बीवी के साथ में हम बिस्तरी करने से मना किया गया है, यानी कि सिर्फ इन 4 मौक़ों पर आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा आप जब चाहें, जहां पर चाहें, दिन या रात में आप अपनी बीवी के साथ में मिल सकती हैं। आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकती हैं। इस्लाम में कोई मनाही नहीं है, बल्कि इस्लाम में मियाँ बीबी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना सवाब का काम है। इस्लाम में इस काम को इबादत में शुमार किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए और उनकी भी यह गलतफहमी दूर हो जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।